हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 9.1 चल रहा था। 9.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 का जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे बुक में, तो वहां वैसी डायग्राम आपको दे रखा है, लेकिन फिर भी अपन लैंग्वेज की मदद से यहाँ डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको एक कैनाल दे रखी है, मतलब नहर आपको एक दी हुई है बच्चों। जैसे कि मैंने एक कैनाल बना ली बच्चों, ठीक है। अब क्या है बच्चों, इसके दो किनारे हैं बच्चों। क्या है, दो किनारे, जिनको अपन बोलते हैं बैंक ऑफ कैनाल। ठीक है। अब एक किनारे पे तो बच्चों क्या है, टीवी टावर लगाया गया है। ये टीवी टावर मैंने लगा दिया। अब दूसरा जो इसका किनारा था ना, बैंक था, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, मतलब उन्नयन कोण बन रहा था। अब कितना बन रहा था बच्चों, तो वो आप देखोगे यहाँ लैंग्वेज में स्टार्टिंग में। तो पहले कितना था, यहाँ देख सकते हो 60 डिग्री है। ये देखो 60 डिग्री लिखा हुआ है हिंदी में भी। तो यहाँ ये 60 डिग्री आपके बन रहा था। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये जो दूसरा इसका किनारा था, मतलब दूसरा जो बैंक ऑफ कैनाल था, यहां से बच्चों आपको आगे की तरफ बढ़ना है। और कितना दूर जाना है, 20 मीटर दूर जाना है। तो बच्चों यहाँ से आपको थोड़ा और आगे जाना है, और थोड़ा आगे जाना है, और आपको डिस्टेंस कवर करना है कितना, 20 मीटर। ठीक है, आपको 20 मीटर चलना है। तो यहाँ देखो ये 20 मीटर में आगे बढ़ गया यहाँ से। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट लिया, ठीक है। और इस पॉइंट से फिर से इस टावर का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, मतलब उन्नयन कोण। तो चलो बनाते हैं बच्चों फिर से। ये आपने एंगल ऑफ एलिवेशन बना लिया। ये कितना है बच्चों, तो ये आप देखोगे 30 डिग्री है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, ये आपके 30 डिग्री है। कितना मीटर दूर है, 20 मीटर दूर एक पॉइंट है। तो ये 20 मीटर यहाँ से आपको यहाँ तक दे रखा है। अब देखो यहाँ टावर खड़ी हुई है, तो 90 तो बनना ही है, पक्की बात है। अब यही डायग्राम है, बस आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसका नामकरण कर देते हैं। नाम लिखते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है बच्चों इसमें, तो निकालना है दो चीजें। एक तो टावर की हाइट निकालना है। मान लेते हैं क्या है, एच है। तो इस टावर की हाइट को एच मान रहे हैं अपन। और दूसरा आपको जो कैनाल है, मतलब नहर है, उसके आपको विड्थ निकालना है, मतलब चौड़ाई। अब नहर यहां से यहां तक थी, तो ये आपको ये भी निकालना है। इसको मैं मान लेता हूं क्या है, एक्स है। तो यहाँ आप लिख देंगे एक्स। ठीक है। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, पहले यहाँ से दो ट्राइंगल निकालना है। एक तो 60 और 90 से जो ट्राइंगल बन रहा है उसको उठाएंगे, फिर एक 30 और 90 से जो ट्राइंगल बन रहा है उसको उठाएंगे। तो पहले उठाते हैं बच्चों 60 वाला। तो 60 वाला आप देख सकते हो यहाँ पर, ये 60 वाला, इसका नाम है ए बी सी। यहाँ बन रहा है 60, यहाँ बन रहा है 90, यहाँ एच था, यहाँ एक्स था। देख सकते हो इसमें एक उठाना बच्चों आपको 90 और 30 वाला। तो 90 बी पे है और 30 डी पे है, तो बी डी और ऊपर ए है। तो यहाँ आप फिर से एक और ट्राइंगल उठाओगे जिसका नाम है यहाँ पर ए बी और डी। ठीक है। यहाँ आपके पास 30 डिग्री है, यहाँ आपके पास 90 है, ये आपने एच मान ही लिया था। अब देखो यहाँ पर सुनना ध्यान से, बी से डी तक चाह रहा है अपन को, बी से डी तक। बी से सी तक एक्स था, सी से डी तक 20 था। तो यहां से यहां तक कितना होगा, इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 20 प्लस एक्स। अब आपका काम हो चुका है, दोनों ट्राइंगल अलग आ गए। अब आपको देखना है इसमें अगर कुछ सेम आ रहा है तो उसको ये अपन निकालेंगे। तो आप कहोगे हाँ सर दोनों में एच एच सेम आ रहा है, तो दोनों से एच एच निकाल लो, ऑटोमेटिकली आंसर आपकी झोली में आ गिरेगा। तो यहाँ पर अपन एच एच को निकालते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं इस वाले ट्राइंगल को। नाम क्या है इसका, एबीसी। तो यहाँ देखना, इन ट्राइंगल एबीसी, हिंदी में लिखना त्रिभुज एबीसी में। बच्चों देखो आपको एबी को निकालना है, तो एबी को ऊपर रखेंगे और दूसरी जो चीज है बीसी उसको नीचे रखेंगे। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि यार ये परपेंडिकुलर है, मतलब लंब। ये आपके पास बेस है, मतलब आधार। अब मैंने ऊपर इसको रखा है, नीचे इसको रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन रहा है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसको बताता है, 10 को। लंब बटा आधार किसको बताता है, 10 को। तो यहाँ आएगा 10। तो यहाँ लिख देंगे आप 10। एंगल कितना है बच्चों इसमें, 60। तो यहाँ 60 चिपका देंगे। अब देखो ए बी को आपने एच माना, बी सी को आपने एक्स माना। 60 जो होता है ना बच्चों, वो होता है √3। अब √3 इधर मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो आपके पास क्या बनेगा, h इज इक्वल टू √3x। और ये आपके पहले वाली इक्वेशन आ गई। अब पकड़ते हैं इस वाले ट्राइंगल को, इसका नाम है ए बी डी। तो देखो यहाँ पर बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर देखो बच्चों, ए बी को ऊपर रखेंगे और बी डी को नीचे रखेंगे। फिर से बच्चों 10 बनेगा। एंगल कितना है, 30।
अब यहाँ देखना, आगे सोल्व करते हैं। ए बी को आपने एच माना है और बी डी देखो यहाँ पर, बी डी कितना है 20 प्लस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे आप 20 प्लस एक्स और 10 30 जो है ना बच्चों वो होता है 1/√3। अब ये बंदा जो है इधर 1 से इंटू में चले जाएगा क्योंकि अपॉन में, और 1 से कोई भी मल्टीप्लाई होता है वही रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अब बच्चों ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन में आप देखोगे कि ये भी h के बराबर है और ये भी h के बराबर है, मतलब LHS दोनों के बराबर है, तो RHS भी अपन बराबर कर सकते हैं कंपेयर करके। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से आप कह सकते हैं कि √3x बराबर होगा बच्चों 20 प्लस एक्स अपॉन √3 के। अब करना क्या है बच्चों, इस √3 को इधर लेके आ जाओ, √3 टकराएंगे तो 3 हो जाएगा, x एज इट इज। यहाँ चल रहा है 20 प्लस एक्स को भी इधर ले आओ बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस का x और बराबर में 20। अब बच्चों यहाँ आप देखोगे 3x में से 1x गया तो 2x बचा और बराबर में आपके पास आया 20। x की वैल्यू निकालोगे तो 2 को लात मारेंगे बच्चों और ये 20 के कदमों में जाएगा और कटेगा कितनी बार 10 बार। तो आपको x मिल चुका है 10, क्या मिल चुका है बच्चों x 10 मिल गया। अब x को आप चाहे तो पहली इक्वेशन में चाहे दूसरी इक्वेशन में रख सकते हैं। अगर यहाँ x रखते हैं तो x रखने के बाद नीचे रूट आ रहा है, रूट हटाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब परिमेयकरण, तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगी। यहाँ रखोगे तो नीचे रूट नहीं आ रहा, बस वैल्यू रखना है और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेशन कम भी होगी। तो x को अपन यहाँ रखते हैं पहली इक्वेशन में। तो बच्चों यहाँ पर लिख देना पुट x इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर रखो बच्चों h बराबर √3 इंटू एक्स की जगह 10 आ जाएगा। 10 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा 10√3 और यहाँ लगा देना मीटर, यहाँ पर भी क्या लगा देना मीटर, ठीक है बच्चों। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो विड्थ आई है बच्चों, विड्थ आपने क्या मानी थी x मानी थी और x क्या मिला 10, तो यहाँ 10 मीटर एक आंसर तो ये है। और दूसरा जो हाइट निकालना था मतलब ऊंचाई, वो आपने क्या माना था h, और h कितना मिला आपको 10√3, यहाँ लगा देना मीटर और ये दूसरा आंसर है। और क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 भी आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की लैंग्वेज को समझते हैं। आपको एक बिल्डिंग दे रखी है बच्चों जिसकी हाइट है 7 मीटर, कितनी हाइट है 7 मीटर। अब इस बिल्डिंग के टॉप से मतलब ऊपर वाले हिस्से से एक सामने टावर है बच्चों, वहां पर दो एंगल बन रहे हैं। यहां से एक तो ऊपर का बनेगा और एक इसके फुट का बनेगा, मतलब टॉप का और फुट का एंगल बनेगा बच्चों। देखो कैसे बनता है समझिए इधर, जैसे कि यहाँ पर ये पहले एक ग्राउंड अपन बना लेते हैं और यहाँ में एक ये टावर बना लेता हूँ, ठीक है। और टावर के सामने एक बिल्डिंग भी यहाँ में बना लेता हूँ। बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है 7 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों एंगल बनेगा, तो जहां से भी एंगल बनता है मतलब कोण बनता है, वहां पर बच्चों आपको हॉरिजॉन्टल लेवल लेना पड़ता है, जिसे बोलते हैं आप क्षैतिज तल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से एंगल बनेगा, कहाँ कहाँ का बनेगा, ये जो टावर है ना इसके ऊपर और नीचे का, मतलब टॉप और फुट का, जिसे बोलते हैं शिखर और पाद बिंदु, ठीक है। यहाँ के दो एंगल बनेंगे। ऊपर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, मतलब उन्नयन कोण होगा, ठीक है। तो ये कितना है बच्चों ऊपर बनने वाला, ये है आपके पास 60 डिग्री। और जो नीचे बनेगा, जो नीचे की तरफ बनेगा वो होगा बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे बोलते हैं अवनमन कोण। ये देखो डिप्रेशन अवनमन कोण कितना है बच्चों 45 डिग्री, ठीक है। अब आपसे कहा है बच्चों ये जो टावर है ना इसकी आपको हाइट निकाल लेना है, तो इसकी हाइट क्या मान लेते हैं बच्चों अपन h मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसका नामकरण करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर a नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को b नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को c, इस वाले को d और इस वाले को e नाम दे देते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है अगर यहाँ हाइट 7 है तो हॉरिजॉन्टल लेवल है, लाइन दोनों पैरेलल होगी, तो यहाँ पर भी कितना होगा वैल्यू 7 ही होगा, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए समझना, अगर मान लो ये पूरी हाइट 10 आती, कितनी आती है बच्चों 10, और यहां से आता कितना है 7, तो ये पूरा 10 था ये 7 था, तो ये कितना बचा, आप हो गए 10 माइनस 7 मतलब 3 बचा। ये 10 में से माइनस करने पर मिला, लेकिन अब यहाँ पूरा 10 थोड़ी ना है, यहाँ पर क्या है
h है और यहाँ क्या है 7 है, तो h में से अगर 7 को मैं हटा देता हूं तो ये वाला रिजल्ट बच जाएगा। तो ये ऊपर वाला रिजल्ट कितना होगा बच्चों, तो ऊपर वाला रिजल्ट होगा h माइनस 7। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, मैंने मान लिया यहाँ पर जो हाइट है टावर की वो क्या है h है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा है ABE, ये लोग बना लेते हैं यहाँ पर ABE। AB आपके पास h माइनस 7 है और यहाँ पर कितना बन रहा है 60 डिग्री, और बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री आता है, ध्यान रखना, तो यहाँ 90 आ जाएगा। ठीक है, AC एक और ट्राइंगल देखो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है जिसका नाम यहाँ पर है E, यहाँ पर है B और नीचे एक और पॉइंट जा रहा है जिसका नाम है C, और यहाँ पर देखो एंगल जो है वो कितना है 45 डिग्री, यहाँ पर 90 बन रहा है बच्चों, और ये वैल्यू कितनी थी 7। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में कुछ सेम आ रहा है क्या, तो आप कहोगे सर इसमें भी BE आ रहा है, इसमें भी BE आ रहा है, तो दोनों में BE आ रहा है तो अपन BE को ही निकालेंगे, ऑटोमेटिकली H आपकी झोली के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले पकड़ते हैं ट्राइंगल ABE को। तो यहाँ देखो बच्चों ट्राइंगल को पकड़ते हैं, इन ट्राइंगल ABE, BE को बच्चों आप रखेंगे ऊपर, ठीक है, और AB को रखेंगे नीचे। अब आप देख सकते हैं बच्चों BE जो है ना वो बेस है, मतलब आधार है बच्चों, और ये परपेंडिकुलर है मतलब लंब है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 10 होता है, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट होता है, आधार बटा लंब क्या होता है कोट होता है, तो ये बनेगा आपके कोट। और एंगल कितना है बच्चों यहाँ, तो यहाँ है 60 डिग्री। अब BE आपने देखो क्या माना है, तो BE आपने कुछ नहीं माना, तो ये एज इट इज। AB देखो AB आपके पास है h माइनस 7 और कोट 60 जो होता है ना बच्चों वो होता है 1/√3, h माइनस 7 यहाँ इंटू होने चला जाएगा, तो BE बराबर h माइनस 7/√3। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब बात करते हैं बच्चों इसमें, तो पहले इसमें एक चीज समझ लो, आपको पता है बच्चों जो भी एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है मतलब लंब होता है, तो ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होगा मतलब कर्ण, तो ये बचा क्या रहेगा बेस मतलब आधार बचा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों अपन क्या करेंगे BE को ऊपर रखेंगे, तो वापस से पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, ट्राइंगल का नाम है EBC, ट्राइंगल का नाम क्या है EBC। ठीक है, अब इसमें भी BE को आप ऊपर रखेंगे और ये जो दे रखा है उसको नीचे रखेंगे BC को। तो आप देखो इसको ऊपर रखा है इसको नीचे रखा है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन रहा है, आधार बटा लंब, फिर से बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट होता है, देख सकते हो आधार बटा लंब कोट है, तो यहाँ पर बच्चों आपके पास आएगा कोट। एंगल कितना है भाई, तो आप कहोगे 45 है सर, लो 45 लिख देंगे। अब आगे की कहानी देखो बच्चों, BE आपके पास एज इट इज, BC देखो BC आपके पास 7 है और 10 कोट 45 1 होता है, और 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही आएगा। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई, यहाँ मीटर लगा देना, यहाँ पर भी मीटर लगा देना। ठीक है बच्चों, अब देखो पहली और दूसरी इक्वेशन से देखते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, ये भी BE के बराबर, ये भी BE के बराबर, तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, तो h माइनस 7/√3 ये वाला बराबर होगा किसके 7 के, ये लो 7, √3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h माइनस 7 बराबर 7√3 बनेगा बच्चों। अब h को निकालने तो माइनस 7 के फिर लात मार दो, तो माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, और h को निकालेंगे बच्चों यहाँ, तो देखो दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं, 7 से 7 कट हो जाएगा, √3 बचा रह जाएगा, 7 से 7 वन टाइम कट हो जाएगा, क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब कट करना ही होता है, तो कट करने पर आपके पास ये रिजल्ट मिलेगा, और यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। लिख देना हाइट ऑफ टावर कितना है ये, और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।